49 पे ऊपर ऊपर से ये दो ना तो आ रहे हैं तो कर रहे हैं। नहीं, ये तो सीए के सर्टिफिकेट ये बात मौजूद थी अगर इस आपकी विद इन कंपनी इंस्टॉल हो गया ना, एक बंदा अपने लैपटॉप से घर से एक्सेस कर रहा है तो उसके लैपटॉप में ब्राउजर की प्रॉपर्टीज में ट्रस्टेड सीए में आपके सीए का नाम आएगा? नहीं आएगा, तो आपके डोमेन में इंस्टॉल होगा। ठीक है, तो ये तो हो नहीं सकता कि जो भी मेरा क्लाइंट है जो भी एक्सेस कर रहा है उसे हम कहेंगे पहले एक दफ़ा आपकी कंपनी के अंदर से एक्सेस करो फिर बाहर से एक्सेस करो। तो इस केस में यानी अगर आप चाहते हैं कि यूज़र कोई भी कंप्यूटर यूज़ करे, दुनिया में कहीं बैठा हो, इंटरनेट क्लब में भी जाके अगर एक्सेस करे तो उसे एरर ना आए, फिर आपको यूज़ करना पड़ेगा कमर्शियल सीए, फिर आपको सर्टिफिकेट परचेज करना होगा। ठीक है, अगर आप अपना सीए इंस्टॉल करेंगे तो इंटरनली एरर नहीं आएगा। उसकी वजह है कि आपके ब्राउजर में, अगर अभी मैं अपने ब्राउजर में जाके देखूं तो ट्रस्टेड सीए की लिस्ट में मेरे सीए का नाम आ रहा है, लेकिन डेफिनेटली वो इस कंप्यूटर पे नहीं आ रहा, वो उस कंप्यूटर पे नहीं आ रहा। अगर आप चाहते हैं कहीं से भी एरर ना आए तो फिर आपको कमर्शियल सीए लेना है, वेरीसाइन, गोडैडी, थॉट, बहुत सारे हैं। एक्सेसिबिलिटी के रेफरेंस से कोई नुकसान नहीं, लेकिन वैसे ट्रस्टेड सीए नहीं, आपकी साइट पे ट्रस्ट नहीं करेगा, आपकी साइट ट्रस्टेड नहीं है। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन लाइक बैंकिंग है या कोई और जो डील करती है कैश क्या जो डील करती है फाइनेंशियल सेक्टर को, फिर तो मस्त है ना। अभी क्लाइंट्स से कस्टमर्स को आपने फैसिलिटी दी ऑनलाइन बैंकिंग, उसमें एरर आ रहा है, यानी कोई थर्ड पार्टी आपका ट्रस्ट नहीं, आपके पास थर्ड पार्टी सीए नहीं। ये सस्पेंस हो जाएगा, हो जाएगा अब एक बंदे ने कह दिया एरर आ सकता है, एक बंदे ने कहा हो गया सर, हो गया। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ये पैड लॉक, इस पर क्लिक करें। Corbett server1-c has identified this site as server1.corbett.com। ठीक है, व्यू सर्टिफिकेट ये सर हमें आपकी बात अब एरर नहीं आएगा। अजीब सी बात है, रीस्टार्ट जब मैंने सर्टिफिकेट डिलीट कर दिया फिर तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था, कैशे सारा डिलीट किया है। आप जब इसे ट्राई करें अगर एरर आए तो कोशिश कीजिएगा रीस्टार्ट को अवॉइड कर दें। ठीक है, अगर बस टाइम थोड़ा ज़्यादा होता तो मैं इसको ट्रबल शूट करता, क्योंकि मेरे ख्याल में ये होना चाहिए। बस करें सूट सट के आए अभी सारा दिन काम करना था, जिससे आपको एक्सचेंज की जो कमांड लाइन है उसकी जो स्ट्रेंथ है उसका आइडिया होगा। और बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। कुछ बातें मैंने आपको सेकंड लेक्चर में बताई थी कि पावर शेल में जब भी आप काम करेंगे तो पहली बात ये याद रखें कि जितनी भी कमांड्स हैं वो वर्ब और नाउन का कॉम्बिनेशन है। फॉर एग्जांपल गेट मेल बॉक्स, गेट मेल बॉक्स एक कमांड है जिसमें गेट वर्ब है और मेल बॉक्स नाउन है। इससे क्या होगा, ये आपको मेल बॉक्सेस दिखा देगा और इसी कमांड में यानी आपके वर्ब्स कॉमन वर्ब्स जो यूज करते हैं वो क्या क्या हैं, गेट, सेट, ठीक है, रिमूव, इनेबल, डिसेबल, ठीक है, इन ये सारे आपके वर्ब्स हैं। नाउन हो सकता है यूजर, मेल बॉक्स, ठीक है। तो आपको शुरू में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई, मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने जब फर्स्ट बैच एक्सचेंज 2007 का करवाया था तो पावर शेल ने मुझे बहुत तंग किया था कि एक ही कमांड मुझे 3-4 टाइम्स रहनी पड़ती थी फिर वो ठीक हो गई, ठीक है। तो थोड़ी सी इसे प्रैक्टिस करनी पड़ती है और बेस्ट तरीका ये है कि बजाय इसके कि रोज़ 5-5 मिनट दें, एक ही दिन 5 से 6 घंटे दे दें पावर शेल को आप फता करें। एक ही दिन 5-6 घंटे बैठे रहें वो कमांड पढ़ते हैं, रात को आँखें भी बंद करें तो गेट मेल बॉक्स नज़र आ रहा है काली स्क्रीन। लेकिन उसका फ़ायदा ये होगा कि एक जो लंबी नशिश होगी उसमें आप इसे कर लेंगे। अगर आपने वाई फिट्स एंड स्टार्ट्स पढ़ा के थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाएँ फिर बात नहीं बन सकेगी, ठीक है।
तो इनिशियली मैंने आपको एक बात बता दी कि जो कमांड्स होती हैं वो दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, वर्ब और नाउन, ठीक है। अच्छा, अब होता ये है कि इसकी जो हेल्प है वो बहुत यूजफुल है, यानी अगर आप इसकी हेल्प पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, तो आपके लिए काम बहुत आसान है। सॉरी, ठीक है। लाइक सबसे पहले तो मैंने आपको लास्ट में बताया था कि अगर आप तमाम कमांड्स देखना चाहें तो आप कमांड देंगे गेट कमांड, और अगर आप ऑन एक्सचेंज कमांड्स, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ एक्सचेंज के लिए नहीं है, इससे आप दूसरे काम भी ले सकते हैं, और इवन ये जो आपका पावर शेल है आप इसको यूज़ कर सकते हैं एक्सचेंज के लिए, लेकिन उसके लिए आपको इसमें एक्सचेंज का मॉड्यूल लोड करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप इसे रन कर लेते हैं तो यहाँ से आप मॉड्यूल लोड ऑलरेडी लोडेड है, आपको वो एक स्टेप जो है वो करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो सबसे पहली बात है कि किसी कमांड लाइक आप लिखते हैं गेट मेल बॉक्स, और आप अंडरस्टैंड करना चाहते हैं कि गेट मेल बॉक्स क्या है। पहली बात यह कि अगर आप कमांड के कुछ कैरेक्टर्स दे दें और टैप करें तो ये कमांड कंप्लीट करने की अटेम्प्ट करेगा। आप टैप प्रेस करते जाएं, ये आपको कमांड्स दिखाता जाएगा। जैसे मैंने ये गेट डैश एम लिखा है, टैप किया मेल बॉक्स, फिर टैप किया मेल बॉक्स ऑटो रिप्लाई कॉन्फ़िगरेशन, मैं टैप करता जा रहा हूँ, कमांडलेट्स चेंज होते जा रहे हैं। समझ में आ रही बात, ठीक है। अच्छा, इसी तरह मैं करता हूँ गेट यूज़र, ये मैं टैप करता जा रहा हूँ, इंफॉर्मेशन चेंज होती जा रही है। बात समझ में आ रही है? पहली बात तो ये कि टैप वर्क करता है। अच्छा, अब आपने लिखा था गेट मेल बॉक्स, आप इसकी डिटेल देखना चाहते हैं कि इसमें क्या है, आप इससे पहले लिखें गेट हेल्प, और हेल्प के लिए पाइपलाइनिंग नहीं है, पाइपलाइन साइन रहना पड़ता है ना मिड में, लेकिन अगर आप हेल्प कमांड्स रन कर लें तो उसमें पाइपलाइनिंग की जरूरत नहीं। मैं एंटर करता हूँ तो ये मुझे अब गेट मेल बॉक्स की डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दे रहा है। देखिए, अगर आप ऊपर से स्टार्ट करें, इसने सिनॉप्सिस बताया कि व्हाट एग्जैक्टली दिस कमांड फॉर, सिंटैक्स, बहुत कुछ आ गया। समटाइम ये जो इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि हम इतने अच्छे नहीं हैं, इतने बुकिश नहीं हैं, तो इस इन्फॉर्मेशन को रीड करने से हमें ज़्यादा आसान क्या लगता है, एग्जाम्पल्स, सही है ना। 2 एग्जाम्पल्स दे दे, 3 एग्जाम्पल्स दे, समझ में आता है, बल्कि मोर प्रिसाइजली जो हम काम करना चाहते हैं बस उसकी एग्जाम्पल दे दे, बाकी लाना था, बाकी यही होता है। तो बहरहाल ये एक अच्छी चीज़ है। एग्जाम्पल्स आप एंड पे लिखेंगे और ये आपको एग्जाम्पल दे रहा है। एग्जाम्पल 1, दिस एग्जाम्पल रिटर्न लिस्ट ऑफ ऑल द मेल बॉक्सेस इन योर ऑर्गेनाइजेशन, गेट मेल बॉक्स, रिजल्ट साइज अनलिमिटेड, ठीक है। वैसे ये रिजल्ट साइज अनलिमिटेड करने की ज़रूरत उस वक्त है जब बहुत ज़्यादा मेल बॉक्सेस हैं, उससे सारे नहीं दिखाए। अदरवाइज अब मेरे पास हैं ही कितने मेल बॉक्सेस, जब पहले 6-7 हैं तो ये वैसे ही दिखा दें, ठीक है। क्या आप रिजल्ट साइज अनलिमिटेड करेंगे, इसमें है ही 3, 6, 9, 11 मेल बॉक्सेस, ठीक है। तो 11 मेल बॉक्सेस में आपको कोई लंबी कमांड देने की जरूरत वैसे ही है, ठीक। अच्छा, अब समटाइम ये होता है कि आप जो काम कर रहे हैं आप चाहते हैं ये लॉग हो जाए, और शुरू में ये बड़ा हेल्पफुल है क्योंकि वंस आप कमांड देंगे याद रहेगी, बाद में भूल जाएगी। तो आप जब कमांड जब इस पर वर्किंग शुरू करें तो आप स्टार्ट में लिखते हैं स्टार्ट ट्रांसक्रिप्ट, ठीक है। स्टार्ट ट्रांसक्रिप्ट लिखने का फायदा ये होगा कि अब आप जो जो कमांड्स देंगे ये उसे लॉग करता जाएगा, सेव करता जाएगा, और कहाँ सेव करेगा, जैसे ही एंटर करूँगा बता देगा। लेकिन जैसे ही मैंने एंटर किया इसने बता दिया ट्रांसक्रिप्ट स्टार्टेड, आउटपुट फाइल सी यूजर्स एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्यूमेंट्स एंड देन फाइल नेम आ रहा है ट्रांसक्रिप्ट डॉट न्यूमेरिक वैल्यूज एंड डॉट कीज। बात समझ में आती है? लाइक अब मैं लिखता हूँ गेट यूजर, गेट डैश यूजर मैंने किया, ये यूजर आ गया। देन मैंने कहा गेट डैश यूजर, आगे मैंने कहा ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट, सेल्स, सेल्स में ये 4-5, मैंने कहा गेट मेल बॉक्स, या मैंने कहा गेट डैश मेल बॉक्स, ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट, सेल्स, सेल्स के आ गया। बात समझ में आती है? प्रैक्टिस से पता लगेगा। वैसे तो आप ये यहाँ दे देना लिस्ट, जो मैं आपको बता रहा हूँ पहले आप वो नोट कर लेना। नाउन वाला मसला तो आपका हल नहीं होगा, वर्ब वाला मसला। गेट, सेट, रिमूव, इनेबल, डिसेबल, न्यू,
और क्या है? इंपोर्ट पता लग जाता है, एक्सपोर्ट भी है, ऐसे पता लगेगा। मेहनत करने की हलवा मिल जाए खा लें। ठीक है, अब आप जाके देखना इसके अलावा और क्या कुछ, कोई मसला नहीं है। राइट, अपडेट, टेस्ट, स्टार्ट, स्टॉप, स्टार्ट स्टॉप तो हमने यूज भी किया है। क्या क्या शो भी लिख लें, सेंड भी लिख लें जी। शो के अलावा मैंने क्या बताया? हाँ, कोई ऐसी कमांड जिससे हम क्या देख लें या जैसे भी आपने सवाल किया था, ध्यान में आता है कि यहाँ पे कमांड हो गेट वर्ड्स, ये देखो अभी मैंने भी बनाई, मसला हल हुआ या नहीं? देखो ऐड क्लियर तो सारे वाले। तो अगर आप थोड़ा सा प्ले कर सकते हैं तो मसला नहीं है, लेकिन अगर आप प्ले नहीं कर सकते, देखो गेट नाउन भी चेक करो, मे बी नाउन वैसे बहुत सारे बन जाएंगे ना। देखो गेट वर्ब में मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था कि गेट वर्ब में इतना ज्यादा गार्बेज है। लेकिन बहरहाल ये कहने का मकसद ये है कि आप वंस से आपको आइडिया हो जाए कि पावर शेल किस तरह ऑपरेट करता है।